हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम सबसे पहले एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्किंग में हो सकते हैं, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 और टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो हमारे पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताया जो आप लोग को पता रहेगा। तो पहले हम मार्किंग की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बुक से आईएमपी भी समझाऊंगा और स्ट्रेटेजी भी देने वाला हूँ। तो हमारा ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जो हमारे सेमेस्टर 1 से ही आता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि हर टाइम मोस्ट ऑफ, पहले ओल्ड सिलेबस हो कि नया एनईपी वाला हो, हाईएस्ट मार्क के साथ क्वेश्चन पूछा ही गया है। मतलब यहाँ पे हमारे हाईएस्ट मार्क कितने, 10 मार्क है। तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ना एक 10 मार्क का हाईएस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही, जो आपको समझिएगा कि 10 मार्क का ऊपर आपको एक थियरी टॉपिक आपको देखने को मिलेगा ही। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिएगा ना, हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर 2 से 3 यूनिट तो ऐसा है जिसमें मिनिमम टॉपिक दिए गए, 6 या 7 जितने ही टॉपिक दिए गए। तो मोस्ट ऑफ ऐसा हो सकता है कि एक ही यूनिट में डायरेक्ट 2 ही क्वेश्चन 10-10 मार्क के पूछ ले, जिससे क्या उस यूनिट के टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसा हो सकता है कि 10-10 मार्क के 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या बाय चांस किसी यूनिट के अंदर अगर ज्यादा टॉपिक है, जैसे फर्स्ट के अंदर ज्यादा टॉपिक है, थर्ड के अंदर भी है, तो उसके अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले तो क्या कर सकता है, ऑप्शन के 10 को क्या 5-5 मार्क की तरह 2 थियरी पूछ सकता है। ठीक है, हर एक में मोस्ट ऑफ तो सेम होने के चांसेस है, बाय चांस किसी यूनिट में अलग करना है तो कर भी सकता है। बट हम तैयारी ऐसे करेंगे कि अगर 2 क्वेश्चन भी पूछे जाए तो हमको दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग आईएमपी देने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए। आई होप आपको मार्किंग क्लियर हुआ होगा। 10 के ऑप्शन में 10 होने के चांसेस 98% है। बाय चांस किसी यूनिट में ऑप्शन के अंदर 10 के बदले 5-5 मार्क किया जा सकता है। ये रहेंगे मार्किंग। अब आईएमपी से पहले हम क्वेश्चन 5 का डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन 5 के अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर पहले से एग्जाम होते हुए उसके अकॉर्डिंग भी बोल रहा हूँ, और हमारे इस इकोनॉमिक के अंदर एक बार एनईपी के अकॉर्डिंग एग्जाम हो चुकी है, और बुक में जो कंटेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्वेश्चन 5 के अंदर 100% के आपको एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन 5 के लिए आपको एमसीक्यू ही प्रिपरेशन करनी है। पहले मार्किंग समझा देता हूँ तो आप लोगों को पता रहेगा कि हमारा एक जो एमसीक्यू है वो 1 मार्क का है। तो 10 मार्क के लिए आपको 10 जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने हो सकते हैं, क्योंकि हर एक में से 3-3 पूछे जाते हैं। अब इसकी तैयारी कैसे करनी, तो सिंपल से, अभी तो एक ही पेपर हुआ है तो आपको बुक से ही तैयारी करनी पड़ेगी। बुक के ना जितने भी एमसीक्यू दिए एक बार यहाँ बताना चाहूंगा, वो सारे तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास गुजराती यूनिट की बुक है, इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे, मैं आपको आईएमपी इंग्लिश में भी दूंगा। हमारे हर एक यूनिट के एंड में आपको दिख रहा है एमसीक्यू दिए गए, ये एमसीक्यू आपको तैयार कर लेना, और इसी एमसीक्यू में से पूछे जाएंगे। अगर बाय चांस कोई एमसीक्यू अगर बना के भी पूछ लें तो भी आपको आ जाने वाले, मोस्ट ऑफ में इसी में से आपके कवर हो जाएंगे। तो हर एक यूनिट के हो सके अब ये एमसीक्यू कवर कर लीजिएगा, जिससे आपके 10 आउट ऑफ 10 आ जाएंगे। और ये आपको पता है सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट दिन वालों को पास होने में हेल्प करता है, तो रेगुलर स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क लाने के लिए ये हेल्प करता है। क्योंकि हमारे जो पासिंग मार्क है ना, वो 50 में से ओनली हमारे 18 मार्क है, और यहाँ पर ही आपके 10 में से 10 आ जाते हैं। तो देखिए आप पासिंग के बहुत करीब पहुंच जाते हो। फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन तो लिखे हुए होते ही, तो आप इजीली एक दिन की तैयारी में पास भी हो जाते और अच्छे मार्क भी आपके आ जाते। तो इसकी तैयारी बुक से आप जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ऊपर के 4 यूनिट की, मैं आपको आईएमपी भी समझाऊंगा और स्ट्रेटजी भी दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर गुजराती की बुक है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, और मैं इंडेक्स से आपको आईएमपी टिक करा देता हूँ, क्योंकि इंडेक्स सेम इट इज ही होता है। इंग्लिश वाले अपना बुक रखेंगे, वरना मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन बोलते भी जाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ना आईएमपी आपको चौथे यूनिट की देना चाहूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, पहले मैं चौथा यूनिट समझा देता हूँ कि इसकी आईएमपी आपको कैसे पढ़नी है। तो आईएमपी में आपको जो है ना वो स्ट्रेटेजी वाइज दे रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या एक ही बार एग्जाम हुई है, तो फिक्स बोलना बहुत ही मुश्किल है कि ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप पढ़िए। मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज समझाऊंगा ना, तो उसमें से आईएमपी आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि हमारे पास अगर 2 ही क्वेश्चन पूछन तो भी एक ना एक क्वेश्चन उसमें से निकलेगा ही। इस तरह से मैं आपको आईएमपी दे रहा हूँ।
तो समझेंगे पहले फोर्थ यूनिट जो है फुगा, वो इंग्लिश में लिखा होगा इन्फ्लेशन। यहाँ पे हमको 7 जितना टॉपिक दिया गया। तो इन शॉर्ट में अगर बात करो, एग्जाम के दिन भी देख रहे हो तो इतना कवर कर लीजिए। स्टार्टिंग में जो 4 टॉपिक दिख रहे हैं आपको, स्टार्टिंग के चारों 4 टॉपिक जो हमारे फुगा वो इन्फ्लेशन के हैं, जहाँ पे उसके टाइप्स दिए गए, कारण दिए गए, जो उसको सुधारने के जो सॉल्यूशन करने के लिए जो स्टेप है वो दिए, जो असर हो, जो इफेक्ट दी गई है, ये 4 कवर कर लीजिए। इसमें से एक ना एक तो गारंटी मिलेगा, और बाय चांस ऐसा भी हो सकती है दोनों दो इसमें से भी हो सकते हैं, एक ना एक तो होगा। तो लास्ट वालों को इतने 4 कर लेने, आप सेफ हो जाओगे। अगर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, एक्स्ट्रा आपको करना है तो लास्ट पॉइंट नंबर 7 कर सकते हो। तो इससे यूनिट आपका कवर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया एमपी में आपको किस तरह से दे रहा हूँ। थोड़ा फटाफट बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के एग्जाम के दिन ही देख रहे होंगे, तो यहाँ पर मैं फटाफट ही बता देता हूँ। अब यूनिट नंबर 2 की आईएमपी की बात करो, थोड़ा आगे पीछे समझा रहा हूँ, आपको समझ में आया इसलिए। यूनिट नंबर 2 के लिए आईएमपी कैसी रहेगी, यहाँ पे 6 टॉपिक दिए गए, इसमें देख रहे हो ना हमको, एक तो जेबी का दिया गया है, एक पीगू का दिया गया है, एक पॉइंट नंबर 4 और केन्स का दिया गया है। तो यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते तो उसमें से एक ना एक क्वेश्चन निकल सकता है। उस हिसाब से आप समझिएगा कौन सा आईएमपी पढ़नी है। फर्स्ट टॉपिक जेबी का पढ़ लीजिएगा, जेबी का जो भी नियम, जो रूल्स है बाजार का, मार्केट का, इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे। एक हमारा पीगू का, ठीक है, ये सेकंड टॉपिक, और थर्ड आप केन्स का पढ़ सकते हो, पर 2 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। इससे बेटर कि पॉइंट नंबर 4 कवर कर लीजिए। 1, 3, 4 इसमें से एक ना एक मिल जाएगा। ये 1 के ना जो जेबी का ना यहाँ पे मर्यादा दिया गया, लिमिटेशन, ये भी इसमें इन्वॉल्व कर लीजिए, इसको अलग मत समझिए, छोटा सा टॉपिक है, पॉइंट ही है। इन शॉर्ट में जेबी का, पीगू का और पॉइंट नंबर 4 ये 3 कवर कर लो, जिसमें से एक ना एक तो 99% या 100% मिलेगा ही। दूसरा टॉपिक केन्स का हो सकता है, पर इसमें से एक ना एक तो होगा। तो स्टार्टिंग का ये 3 टॉपिक कवर कर लीजिए, ये यूनिट आपका सेफ हो जाएगा। मैं स्ट्रेटेजी वाइज आईएमपी दे रहा हूँ, लाजमी वाले भी सेफ हो पाएंगे और रेगुलर वाले भी। इतना आप पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हमको एक्चुअली एग्जाम के दिन एक ही अच्छे से लिखना होता है, दोनों लिखने का कोई मीनिंग होता नहीं है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास इतना होता नहीं है। और फर्स्ट के जो लिखते हैं उसी के मार्क ज़्यादा कंसाइडर किए जाते हैं। अब आपको लिखना कितना वो भी मैं बता दूँ। यहाँ पे मुझे याद आया कि अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, टाइमिंग को ध्यान रखना है। 1 यूनिट के लिए 25 मिनट आपकी होती है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, समझ रहे हो, 10 मार्क का है तो आप कम से कम मुझे लगता है 3 पेज लिख पाओगे। तो 3 पेज आप लिख दीजिएगा, बाकी आपकी स्पीड के ऊपर है। 4 पेज तक लिख पाते हो तो अच्छी बात है, पर 3 लिख दीजिएगा, जिससे आपके 10 मार्क के लिए वो इनफ हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए 2 यूनिट की मैंने आईएमपी दी, आपको क्लियर हुआ। अब थर्ड में दे रहा हूँ यूनिट नंबर 3 की आईएमपी। देखिए इसमें कैसे पढ़ना है। इसमें 2 से 3 टॉपिक है, देख रहे हो, एक तो 2 टॉपिक ये हमारे है, क्वेश्चन भी अलग अलग दिए। तो सेफ होने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, पॉइंट नंबर 2 पढ़ लीजिए, जो केन्स का जो मनोवैज्ञानिक नियम है ना, वपराश्रुति का, वो इंग्लिश में समझ गए होंगे, साइकोलॉजिकल जो रूल्स दिया गया है वो टॉपिक। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 3 तो जरूर पढ़िएगा, शॉर्ट नोट की तरह, या किसी भी 2 टॉपिक को साथ में पूछ सकता है। और ये यूनिट क्या पहले भी ओल्ड सिलेबस में बीकॉम M3 में था, वहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा ही गया था, और अगली बार एनईपी के अंदर भी पूछा गया था। ये दोनों ही पूछे गए थे। तो ये 2 टॉपिक कवर करने, उसके बाद 2 से काम नहीं होगा, पॉइंट नंबर 5 भी पढ़ना है। ये 3 कम से कम पढ़ना लास्ट वालों के लिए। रिक्स रहेगा 3 तो पढ़ लोगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो 3 पहले कवर कर लीजिए। और रेगुलर वाले एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, रिक्स नहीं लेना है तो पॉइंट नंबर 6 को भी हल्का हल्का पढ़ लीजिए, और पॉइंट नंबर 8 को भी हल्का हल्का पढ़ लीजिए। आप डेफिनेटली सेफ हो जाओगे। पर पहले वो 3 क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है जो मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और यहाँ पर पॉइंट नंबर मैंने दिया है 5। ये 3 पढ़ लेना है, फिर 6 और 8 नंबर का पढ़ सकते हो, जिससे आप सेफ हो जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। लास्ट में आपको अगेन आईएमपी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। अब बात करते हैं हमारा फर्स्ट यूनिट। अब इसमें आईएमपी कैसे पढ़ना है। देखिए यहाँ पर 17 जितने टॉपिक दिए गए, अगर 2 ही थियरी पूछी तो बहुत ही मुश्किल होता है एग्जैक्ट बताना कि वो 2 थियरी कौन सी हो सकती है। 3 पूछे तो नो डाउट कोई ना कोई एक ना एक तो मिल जाए, पर 2 ही पूछे और इन 17 में से 2 कौन सा होगा, तो उसके लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज आईएमपी दूंगा, जिससे कि वो एक ना एक तो आपकी निकल जाए। तो इसमें देखिए 2 टॉपिक है, एक मनी नाणु और एक राष्ट्रीय आवक नेशनल इनकम। तो इजी टॉपिक मुझे लगता है नेशनल इनकम का है, तो ये पहले कवर कर लीजिए। जिसमें ना इसकी जो मेथड दी है, मेथड पॉइंट नंबर 12 उत्पादन प्रोडक्शन का दिया है, पॉइंट नंबर 15 आवक इनकम का दिया है, पॉइंट नंबर 16 खर्च मतलब एक्सपेंडिचर का। 3 कवर कर लीजिए, साथ में उसकी मर्यादा लिमिटेशन, ये 4 कवर कर लीजिए। मुझे लगता है एक ना एक तो पूछेगा, प्रीवियस ईयर एनईपी के अंदर भी पूछा था, इनकम का पूछा था। ठीक है, मेथड तो पूछता है क्योंकि ये यूनिट भी पहले ओल्ड सिलेबस में एनी सेमेस्टर 3 में था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आईएमपी दे रहा हूं। ये कवर कर लीजिए, एक ना एक तो आपका निकल जाएगा। लास्ट दिन वाले इतना कर सकते हो, रिस्क लेना है तो, पर रेगुलर स्टूडेंट्स हो, सेफ होना चाहते हो, रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ऊपर के टॉपिक में से भी आपको पढ़ना चाहिए। अब क्या पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट नाणा मणि के हिसाब से है ना, मनी के अंदर आपको कार्य फंक्शन पढ़ लेना है। फिर उसका पुरवठा का टॉपिक दे रहा हूँ, निर्णायक को मतलब इंग्लिश में लिखा होगा डिटर्मिनिस्ट लिखा होगा। फिर उसके घटकों मतलब कॉम्पोनेंट लिखा होगा।
फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़े अलग अलग टॉपिक दिए गए, ठीक है, फिशर ने कैम्ब्रिज, तो फिशर का पढ़ लीजिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा टाइम बचे तो पॉइंट नंबर 8 भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। एक्स्ट्रा दिख रहे क्योंकि आपको 9 से 10 क्वेश्चन देने पड़ सकते हैं 70 का सेफ होना, तो पहले आपको लास्ट दिन वालों को ये कवर कर लेना, एक ना क्वेश्चन आपका मिल जाएगा जहां तक है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा के रूप में यहाँ पर ये कवर कर लोगे तो आप इजीली सेफ हो जाओगे। तो अगेन एक बार दिखा देगा कौन कौन सा एमपी है। ये मैंने फर्स्ट यूनिट की जो एमपी ठीक किया पेंसिल से, आपको दिख रहे होंगे। ये सेकंड यूनिट की मैंने आपको 1 से 4 कवर करने के लिए बोला है, और थर्ड यूनिट के अंदर देखिए सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, उसके बाद यहाँ पर 5th नंबर का, और टाइम बचता है तो 6 और 8 नंबर का पॉइंट पढ़ लीजिए, साथ में मैं आपको बोल भी रहा हूँ। और लास्ट यूनिट नंबर 4 के अंदर स्टार्टिंग के 4 ही पढ़ लीजिए, रेगुलर वाले भी इतना करके जा सकते हो कि एक ना एक तो पूछेगा, आप सेफ हो जाओगे, ठीक है। आई होप ये रहेंगे आईएमपी लास्ट दिन के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रेटेजी और आईएमपी बताया, और एमसीक्यू आपको बुक से कर लेने, इजीली आपका ये कवर हो जाएगा। कोई डाउट है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बोल ही रहा हूँ, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। अगर एग्जाम के दिन भी आप कोर्स में इन्वॉल्व होंगे न, तो भी आपके हर एक सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, इसलिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।